वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे प्रिय बत वंशानुकीर्तनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाच अथान्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्वः तुल्याभिमानिनः सर्वे जायन्ते नाम रूपतः। देवाश्चाष्टविधा ये च तस्मिन् मन्वन्तरेऽधिपाः ऋषयो मनवश्चैव सर्वे तुल्यप्रयोजनाः। महर्षि सर्गः संक्रांतो वंशं स्वायम्भुवस्य तु विस्तरेणानुपूर्वं च कीर्त्यमानं निबोधत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मनो स्वायम्भुवस्यासन् दशपौत्रास्तु तत्समाः यैरियं पृथिवी सर्वाः सप्तद्वीपा सपत्तनाः। मुद्रा करवती प्रतिवर्ष निवेशिता स्वायम्भुर्वेन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेतायुगे तथा। प्रियव्रतस्य पुत्रैस्ते पौत्रे स्वायम्भुवस्य तु प्रजासत्त्वतपोयुक्तैस्तैर्यं विनिवेशिता। प्रियव्रतात् प्रजोपेतान् वीरान् काम्याभ्यजायत। कन्या सा तु महाभागा कर्दमस्य प्रजापतेः। कन्ये द्वे दशपुत्राश्च सम्राट कुक्षिश्च ते शुभे। तयोर्वै भ्रातरः शूरा प्रजापति समादश। आग्निघ्रश्चाग्निबाहुश्च मेधा मेधातिथिर्वसु। ज्योतिषमान् द्युतिमान् हव्यः सवनः सत्र एव च। प्रियव्रतोऽभ्यासि च तान् सप्तसु पार्थिवान् द्वीपेषु तेषु धर्मेण द्वीपान्ताश्च निबोधता। जम्बूद्वीपेश्वरं चक्रे आग्निघ्रं सुमहाबलम् अपलक्ष्यद्वीपेश्वरश्चापि तेन मेधातिथि कृतः। साल्मले तु वपुषमन्तं राजानं सोऽभिषिक्तवान्। ज्योतिषमन्तं कुशद्वीपे राजनं कृतवान् प्रभुः। द्वितीयमन्तं च राजानं क्रौञ्चद्वीपेऽभ्यसेचयत्। शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियव्रतः। पुष्कराधिपतिं चैव सवनं कृतवान् प्रभु। पुष्करे सवनस्याथ महावीतः सुतो भवत। धातिकिश्चापि द्वावेतौ पुत्रौ पुत्रवतां वरौ। महावीतं स्मृतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः। नाम्ना च धातकेश्चापि धातकी खण्ड उच्यते। हव्यो व्यजनयत पुत्रांच शाकद्वीपेश्वरान् प्रभुः। जलदं च कुमारं च सुकुमारं मणिवकम् कुसुमोत्तरमोदाको सप्तमं च महाद्रुगम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जलदं जलदयस्याथ प्रथमं वर्षमुच्यते। कुमारस्य तु कौमारं द्वितीयं परिकीर्तितं। सुकुमारं तृतीयं तु सुकुमारस्य तत् स्मृतं। मणिवस्य चतुर्थं तु मणिवकमिहोच्यते। कुसुमोत्तरवर्षं यत पंचमं कुसुमोत्तरं। मोदकस्यापि मोदाकं षष्ठं वर्षं प्रकीर्तितं। महाद्रुमस्य नाम्ना च सप्तमं तन्महाद्रुपम्। अमेषां तु नामभिस्तानि सप्तवर्षाणि तत्र वै। क्रौञ्चद्वीपेश्वरस्यापि पुत्रो द्वितीयमतस्तु वै। अकुशलो मनोनुगश्चोष्णो पावनश्चान्धकारकाः। मुनिश्च दुन्दभिश्चैव सुता द्वितीयमतस्तु वै। तेषां स्वनामाभिर्देशा क्रौञ्चद्वीपाश्रयाः शुभा। कुशलस्य तु देशो भूतकौशलो नाम विश्रुतः। देशो मनोनुगस्यापि मानो युगे इति स्मृतः।
उष्णस्योष्ण स्मृतो देशाः पावनस्यापि पावनः अंधकारस्य देशस्तु अंधकारो प्रकीर्तितः मुनेश्च मौनी देशो वै दुन्दुभेर्दुदुभिः स्मृतः एते जनपदाः सप्त क्रौञ्च द्वीपे तु भास्वराः अज्योतिषमतः कुशद्वीपे सप्तैवासनमहौजसा उद्भिजो वेणुमाश्चैव वैरथो लवणो धृति षष्ठः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्मृतः उद्भिजं प्रथमं वर्षं द्वितीयं वेणुमण्डलं तृतीयं वैरथाकारं चतुर्थं लवणं स्मृतं पंचमं धृति मद्वर्षं षष्ठं वर्षं प्रभाकरं सप्तमं कपिलं नाम कपिलस्य प्रकीर्तितं तेषां देशाः कुशद्वीपे तत्सनामान एव च आश्रमाचारयुक्ताभिः प्रजाभिः समलङ्कृताः सालमलस्येश्वरा सप्तो सुतास्ते च बहुस्मतः श्वेतश्च हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा वैद्युतो मनसश्चापि सुप्रभः सप्तमस्तथा श्वेतस्तु देशः श्वेतस्य हरितस्य सुहारितः जीमूतस्यापि जीमितो रोहितस्यापि रोहितः वैद्युतो वैद्युतस्यापि मानसस्य तु मानसः सुप्रभः सुप्रभस्यापि सप्तैते देशपालकाः प्लक्षद्वीपं प्रवक्ष्यामि जम्बूदीपादनन्तरं सप्तमेधातिथे पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरा नृपा ज्येष्ठः शान्त भयो नाम द्वितीयः शिशिरः स्मृतः सुखोदयस्तृतीयस्तु चतुर्थानन्द उच्यते शिवस्तु पंचमस्तेषां क्षेमकः षठ उच्यते ध्रुवस्तु सप्तमो गेयः पुत्रा मेधातिथे स्मृतः सप्तानां नामभिस्तेषां तानि वर्षाणि सप्त वै तस्माच्छान्तभयं चैव शिशिरं च सुखोदयम् आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं ध्रुव तथा तानि तेषां समानानि सप्तवर्षाणि भागशः निवेशितानि तैस्तानि पूर्वं स्वायम्भुवेन्तरे मेधातिथेस्तु पुत्रैस्तैः प्लक्षद्वीपेश्वरैर्नृपै वर्णाश्रमाचारयुक्ताः प्लक्षद्वीपे प्रजाकृताः प्लक्षद्वीपादिषु तेषु शाकद्वीपान्तिकेषु वै ज्ञेयः पंचसु धर्मो वै वर्णाश्रम विभाजकः असुखमायुश्च रूपं च बलं धर्मश्च नित्यशः पंचस्वेतेषु द्वीपेषु सर्वसाधारणं स्मृतं प्लक्षद्वीपः परिष्क्रान्तो जम्बूद्वीपं निबोधत आग्निग्रम ज्येष्ठदायादं काम्यापुत्रं महाबलं प्रियव्रतोऽभ्यासिञ्चन्तं जम्बूद्वीपेश्वरं नृपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तस्य पुत्रा बभूवुर्हि प्रजापति समानव ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किं पुरुषोऽनुजः हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थो भूदिलावृतः रम्यस्तु पंचमः पुत्रो हिरण्यवान् षष्ठ उच्यते कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वश्चाष्टमः स्मृतः नवमः केतुमालश्च तेषां देशान् निबोधतः नाभेस्तु दक्षिणं वर्षं हिमाख्यं तु पिता ददौ हेमकूटं तु यद्वर्षं ददौ किं पुरुषाय तत नैषधं यत् स्मृतं वर्षं हरिवर्षाय तं ददौ मध्यमं यत् सुमेरोस्तु ददौ सा तदीलावृतं नीलं तु यत् स्मृतं वर्षं रम्याय तत्पिता ददौ श्वेतं यदुत्तरं तस्मात् पित्रा दत्तं हिरण्वते यदुत्तरे शृङ्गवतो वर्षं तत् कुरुवे ददौ माल्यवन्तं तथा वर्षं भद्राश्वाय न्यवेदयत गन्धमादनवर्षं तु केतुमाले न्यवेदयत इत्येतानि मयोक्तानि नववर्षाणि भागशः
आग्निघ्रस्तेषु वर्षेषु पुत्रांस्तानभ्यसेचयत यथाक्रमं सा धर्मात्मा ततस्तु तपसि स्थितः। इत्येतै सप्तभिः कृत्स्नाः सप्तदीपा निवेशिताः प्रियव्रतस्य पुत्रैस्ते पौत्रे स्वायम्भुवस्य च। एवं वर्षेषु सर्वेषु सन्निवेशाः पुनः पुनः क्रियन्ते प्रलये वृत्ते सप्तसु पार्थिवै। एवं स्वभावः कल्पानां द्वीपानां च निवेशने यानि किं पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ श्रुतानि तु तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्रायां यत्नतः। अविपर्ययो नाते स्वस्ति जरा मृत्यु भयं न च धर्माधर्मो नाते स्वास्तां नोत्तमाधव मध्यमाः धर्माधर्मो नाते स्वास्तां नोत्तमाधम मध्यमाः नाते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रे स्वष्टास्तु सर्वशः नाभिर्निसर्गं वक्ष्यामि हिमावेस्ति नाभिर्निसर्गो वक्ष्यामि हिमाह्वेस्मिन् निबोधत नाभिस्वत्वजनयत पुत्रं मेरुदेव्यां महादुतिं ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजं ऋषभाद् भरतो यज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः अशिच्यार्षभः पुत्रं महाप्रव्रज्यया स्थिता हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय न वेदयत तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः भरतस्य आत्मजो विद्वान् सुमतिर्नाम धार्मिकः बभूव तस्मिन् राज्ये तं भरतत्वाभ्यसेचयत अपुत्र संक्रामितश्रीस्तु वनं राजा विवेशसः अतेजसस्तत्सुतश्चापि प्रजापतिर्मित्रजित तेजसस्यात्मजो विद्वान् निद्रद्युम्न इति स्मृतः परमेष्ठि सुतश्चापि निधने तस्य चाप्यभूत प्रतिहारः कुलं तस्य नाम्ना यज्ञे तदन्वयः प्रतिहर्तेति विख्यातो यज्ञे तस्यापि धीमतः उन्नेता प्रतिहर्षस्तु अभूमा तस्य सुतः स्मृतः उग्नीथस्तस्य पुत्रो भूत प्रस्ताविश्चापि तत्सुतः प्रस्तावेस्तु विभुपुत्र प्रथुस्तस्य सुतो भवत प्रथोश्चापि सुतो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः गयस्यापि नरः पुत्रो नरस्यापि सुतो विराट सुतो महावीर्यो धीमास्तस्य सुतो भवत धीमतश्च महान् पुत्रो महतश्चापि भौवनः भौवनस्य सुतस्त्वष्टा विरजास्तस्य चात्मजः रजा विरजसः पुत्राः सतजिद्राजसस्तथा ओम नमः शिवाय तस्य पुत्रो शतं त्वासीद्राजानं सर्वम् एव तु अविश्वज्योतिष्प्रधानास्ते यैरिमा वर्धिता प्रजा तैरिदं भारतं वर्षं सप्तद्वीपा हिमा तैरिदं भारतं वर्षं सप्तद्वीपामिहाङ्कितं तेषां वंशप्रसूतैस्तु भुक्तेयं भारती पुरः कृतत्रेतादियुक्तास्तु युगाख्या ह्येकसप्ततिः येति तास्तैर्युगे सार्धं राजानस्ते तदन्वयाः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वायंभुवेन्तरे पूर्वं शतशोथ सहस्रशः एवं स्वायंभुवा सर्गो येनेदं पूरितं जगत् ऋषिभिर्देवतैश्चापि पितृगन्धर्वराक्षस यक्षभूतोऽपिशाचैश्च मनुष्य मृगपक्षिभिः तेषां सृष्टिरियं प्रोक्ता युगै सह विवर्तते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 14वां अध्याय प्रिय व्रत वंश वर्णन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, बीते हुए और आने वाले और वर्तमान सभी मनमंत्रों में अर्थात नाम और रूप ये समान रहने वाले अभिमानी देवता उत्पन्न होते हैं
उस स्वयंभू मनवंतर काल में अनेक विधि राजा ऋषिगण और मनुष्य सब समान प्रयोजन वाले थे। महर्षियों के सर्ग का वर्णन पहले ही मैं आपसे कर चुका हूँ। अब स्वयंभू मनु का वंश वर्णन विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूँ। स्वयंभू मनु के 10 पौत्र थे, जिनके द्वारा समुद्रों सहित 7 द्वीपों वाली समस्त पृथ्वी का प्रतिवर्ष कर ग्रहण किया गया था। तब स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों और स्वयंभू के उन पौत्रों ने तप और योग के द्वारा राजा का शासन किया। वीर प्रियव्रत से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वह कन्या महती भाग्यवती थी और प्रजापति कर्दम को ब्याही गई थी। 2 कन्याएं और 10 पुत्र सम्राट कुक्षी आदि थे। उन दोनों के प्रजापति के समान सूरवीर 10 भाई थे। वे आग्निघ्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन और सत्र हैं। प्रियव्रत ने 7 राजाओं का 7 भागों में विभक्त 7 द्वीपों में धर्मानुसार अभिषेक किया। उन द्वीपों के विषय में मैं आपसे बता रहा हूँ। जम्बू द्वीप का राजा महाबली आग्निघ्र को बनाया गया और प्लक्ष द्वीप का अधिपति मेधातिथि को बनाया गया। सालमल द्वीप में तो बपुस्मान का राज्याभिषेक किया गया तथा प्रभु प्रियव्रत ने कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का राजा बनाया और शाक द्वीप का राजा हव्य को बनाया गया। पुष्कर द्वीप का अधिपति सवन को नियुक्त किया गया। पुष्कर द्वीप में सवन के महावीत और धातकी 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उन महात्मा महावीत के नाम से महावीत नाम का वर्ष चलाया गया। धातकी के नाम से एक खंड हुआ जिसे धातकी खंड कहा जाता है। हव्यवाहन ने शाक द्वीप में जलद, कुमार, सुकुमार, मणवीक, कुसुमोत्तर, मोदक और महादुर्ग नाम के 7 पुत्रों को जन्म दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलद का जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार का कौमार नामक दूसरा वर्ष कहा गया है। सुकुमार का वह तीसरा सुकुमार वर्ष कहा गया तथा मणिवक का चौथा मणिवक वर्ष कहा गया। कुसुमोत्तर वर्ष को कुसुमोत्तर का कहा गया तथा मोदक का 6ठा वर्ष मेदाक नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाद्रुम के नाम से 7वां महाद्रुम वर्ष हुआ। इस प्रकार उनके नामों से वहाँ पर 7 वर्ष पैदा हुए, 7 वर्ष बनाए गए। क्रौंच द्वीप के अधिपति द्युतिमान के भी कुशल, मनोनुग, उष्ण, पावक, अंधकारक, मुनि ये सब द्युतिमान के पुत्र हुए। उनके ही नाम निर्देश के अनुसार क्रौंच द्वीप के वर्षों का विभाजन हुआ। ओम नमः शिवाय। कुश का देश कौशल नाम से विशिष्टतः सुना गया है। मनोनुग का देश मनोनुग नाम से प्रसिद्ध हुआ। उष्ण का देश उष्ण देश हुआ। पावन का भी पावन और अंधकार का देश अंधकार नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुनि का मौनी देश और दुंदुभी का दुंदुभी देश स्मृत किया गया। ये सभी जनपद क्रौंच द्वीप में प्रदर्शित हैं। महान पराक्रमी ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में उद्भिज, वेणुमान, बैरथ, लवण, धृति, 6ठा प्रभाकर और 7वां कपिल पुत्र हुए, जिनके पहले पुत्र उद्भिज को उद्भिज वर्ष प्राप्त हुआ। दूसरा वेणुमान का वेणुमंडल हुआ। तीसरे बैरथ का रथाकार वर्ष, चौथे लवण का लवण वर्ष स्मृत हुआ। 5वें धृति का धृतिमान, 6ठे प्रभाकर का प्रभाकर वर्ष और 7वें कपिल का कपिल नामक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुश द्वीप में उन राजपुत्रों के नाम पर ही उन देशों का नाम हुआ। इनके नाम पर देशों का नाम रखते हुए वहाँ का राजा बनाया गया। ये सभी देश चारों आश्रमों के आचार से युक्त प्रजाओं से अलंकृत हैं। अब सालमली द्वीप के राजाओं तथा उनके देशों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। बपुस्मान के सालमली द्वीप के अधिपति 7 पुत्र हुए। वे हैं श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और 7वां सुप्रभ। श्वेत का श्वेत द्वीप हुआ, हरित का सुहारित हुआ, जीमूत का जीमूत, रोहित का रोहित, वैद्युत का वैद्युत और मानस का मानस और सुप्रभ का सुप्रभ प्रदेश हुआ। इस प्रकार नामों के अनुसार 7 देशों के 7 अधिपति हुए।
सूत जी बोले कि अब मैं जम्बू द्वीप के बाद प्लक्षद्वीप का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। मेधातिथि के 7 पुत्र प्लक्षद्वीप के राजा हुए। पहला ज्येष्ठ पुत्र शांतभय नाम का, दूसरा शिशिर कहा गया, सुखोदक तीसरा, चौथा नंद कहा जाता है। शिव को उनका 5वां पुत्र तथा क्षेमक 6ठा पुत्र हुआ। 7वां पुत्र ध्रुव समझना चाहिए। इस प्रकार मेधातिथि के 7 पुत्र स्मरण किए जाते हैं। उन 7 के नाम से 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। उनके नामों के अनुसार शांतभय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव ये 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनवंतर में मेधातिथि के पुत्र उन प्लक्षद्वीप के स्वामी राजाओं ने वे राज्य स्थापित किए। उन सभी राजाओं ने प्लक्षद्वीप में प्रजा को वर्ण और आश्रम के आचार से युक्त कर दिया। प्लक्षद्वीप आदि में शाक द्वीप के अंत तक 5 द्वीपों में वर्ण और आश्रम में प्रजा को बांटने वाला धर्म चल रहा था। इन 5 द्वीपों में सुख, आयु, रूप, बल और धर्म नित्य सभी को सुलभ था, अर्थात उपर्युक्त 5 सभी को प्राप्त थे। अब प्लक्षद्वीप से घिरे हुए जम्बू द्वीप का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। महाराजा प्रियव्रत ने अपने कन्या पुत्र ज्येष्ठ दामाद महाबलवान आग्निग्रह को जम्बू द्वीप का राज्याभिषेक किया। यहाँ पर काम्यापुत्र आया है तथा वायु पुराण में कन्या पुत्र शब्द है, परंतु दामाद शब्दों दोनों में है, अर्थात दायाद का अर्थ दाय का अधिकारी पुत्र या दामाद होता है। अतः यहाँ मैंने दायाद अर्थ का दामाद ही उचित समझा है। यहाँ काम्या पुत्र अशुद्ध माना गया है। वैसे यहाँ यह भी अर्थ संभव है कि अग्निग्रह ने काम्या पुत्र अर्थात काम्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र, परंतु मेरा उपर्युक्त अर्थ उचित नहीं, मुझे उपर्युक्त अर्थ उचित नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, इसके बाद प्रियव्रत को प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका अनुज किमपुरुष हुआ। तीसरा पुत्र हरिवर्ष और चौथा इलाव्रत हुआ। रम्य 5वां हुआ और हिरण्यवान 6ठा कहा गया। उनमें कुरु 7वां और भद्रासो 8वां पुत्र प्रसिद्ध हुए और फिर 9वां पुत्र केतुमान हुआ तथा उनके देशों को मैं आपसे बता रहा हूँ। पिता अग्निग्रह ने अपने पुत्र नाभि को हिम नाम का दक्षिण वर्ष दिया, अर्थात दक्षिण हिमवर्ष का राजा नाभि को बनाया गया। हेमकूट जो देश था वह किमपुरुष के लिए दिया गया। नौसद जो वर्ष कहा गया है उसको हरिवर्ष को दे दिया तथा जो सुमेरु पर्वत के मध्य में है तिब्बत वाला क्षेत्र इसको इलाव्रत को दे दिया गया। नील नाम का जो वर्ष था वह पिता अग्निग्रह ने रम्य नामक पुत्र को दिया तथा उससे उत्तर जो श्वेत वर्ष है इसकी पिता ने हिरण्यवान को दे दिया। जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में था उसे कुरु को प्रदान कर दिया गया। माल्यवान वर्ष भद्रासो को दे दिया गया। गंधमादन वर्ष केतुमाल को प्रदान किया गया। इस प्रकार 9 वर्ष खंड खंड करके मेरे द्वारा आप लोगों से कहे गए। महाराजा धर्मात्मा अग्निग्रह ने क्रमशः उन देशों में उन पुत्रों को अभिषिक्त किया और फिर वे तपस्या में स्थित हो गए। इस प्रकार स्वयंभू मनु के पौत्रों और प्रियव्रत के उन 7 पुत्रों के द्वारा 7 द्वीपों का राज्य रूप में निवेशित हुए। इस प्रकार सब देशों में पुनः पुनः राज्य स्थापित हुए तथा उन 7 राजाओं द्वारा फिर 7 राजाओं ने स्थापित किए, अपने अपने राज्य स्थापित किए। द्वीपों और कल्पों के निवेशन में इस प्रकार का स्वभाव रहा है। जितने भी पुरुष वर्ष आदि 8 वर्ष सुने गए हैं उन देशों में रहने वाली प्रजा की सफलता स्वाभाविक ही है। वहाँ बिना प्रयत्न के प्रजा सुखी रहती थे। वहाँ प्रजा में ना किसी प्रकार का परिवर्तन था और ना ही प्रजा में वृद्धावस्था और मृत्यु का आकस्मिक भय था। वहाँ उन 8 क्षेत्रों में चारों ओर धर्म और अधर्म थे। ना उत्तम ना मध्यम ना अधम भाव था और ना ही वह युगावस्था थी। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, अब हम हिम क्षेत्र के अधिपति नाभि के वंश का वर्णन आपसे कर रहे हैं, आप उसे सुने। नृप नाभि ने मेरु देवी में सब राजाओं में श्रेष्ठ सब क्षत्रियों के पूर्वज अत्यंत कीर्तिवान ऋषभ नामक पुत्र को पैदा किया। ऋषभ ने अपने 100 भाइयों में ज्येष्ठ पुत्र भरत की उत्पत्ति की। उस ऋषभ ने अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके
संन्यास ले लिया तथा हिमालय का दक्षिण क्षेत्र भरत को दे दिया। वही भारतवर्ष है। उस भरत के नाम से उस देश का नाम भारतवर्ष विद्वानों ने जाना। भरत का पुत्र सुमति नामक विद्वान और धार्मिक था। तब भरत ने सुमति को राज्य दे दिया। फिर भरत सुमति को राज्य देकर स्वयं वन चले गए। सुमति का पुत्र तेजस था, जो प्रजा का रक्षक एवं शत्रुओं को जीतने वाला था। तेजस के पुत्र विद्वान इंद्रद्युम्न कहे गए हैं। इंद्रद्युम्न के मर जाने पर उनके कुल में परमेष्ठी अर्थात परमात्मा प्रतिहार नाम से उत्पन्न हुए। उन विद्वान प्रतिहार को विख्यात पुत्र प्रतिहर्ता पैदा हुआ। प्रतिहर्ता के पुत्र उन्नेता और उन्नेता के पुत्र भूमा हुए। भूमा के पुत्र उद्गीत, उद्गीत के प्रस्तावी, प्रस्तावी के पुत्र विभु और विभु के पुत्र प्रथु कहे गए। प्रथु ने नुक्त, नुक्त ने गय, गय के नर और नर के पुत्र विराट हुए। विराट के महावीर, महावीर के धीमान, धीमान के महान, महान के पुत्र भवन हुए। भवन के पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा के पुत्र बिरजा, बिरजा के पुत्र रजा तथा रजा के पुत्र सत्यजित हुए। सत्यजित के 100 पुत्र हुए जो सभी राजा हुए। वे प्रधान विश्व की ज्योति थे जिनके द्वारा इस प्रजा की वृद्धि हुई। उन 100 राजाओं के द्वारा यह भारतवर्ष पहले सप्तद्वीपों में अंकित हुआ। उनके वंश में उत्पन्न उन राजाओं ने पूर्व काल में इस भारती का भोग किया। उन राजाओं के द्वारा यह भारत भूमि सतयुग, त्रेता आदि 71 युगों में उपभोग की गई, अर्थात 71 वाग चारों युग आए हैं। पहले स्वयंभू मनु के काल में सैकड़ों हजारों राजा जो स्वयंभू मनु के ही वंशज थे, जिनके द्वारा ऋषियों, देवताओं, पितरों, गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों, भूतों, पिशाचों, मनुष्यों, मृगों, पक्षियों के साथ यह संसार पूर्ण हुआ, उनकी यह सृष्टि कही गई है जो समयों के साथ चलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनम नाम 14वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद का 14वां अध्याय प्रियव्रत वंश वर्णन नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।